गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। बताइए एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहले तो हम इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे, प्लॉट करेंगे। ए है, ए के कोऑर्डिनेट है, हमने एक पॉइंट का नाम ए रख लिया, सेकंड का नाम बी रख लिया। ए के कोऑर्डिनेट है 1 - 5 और बी के कोऑर्डिनेट है -4 5। ए यहाँ आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, 1 यहाँ से होगा, -5 यहाँ होगा अंदाजे से, बी -4, एक्स की वैल्यू -4 यहाँ, वाई की 5 यहाँ अंदाजे से। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। और आप देख भी रहे हैं इस लाइन सेगमेंट ए बी को ये एक्स एक्सिस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको ये बताना है ये एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस काट रहा है उससे ए की तरफ कितने पार्ट होंगे और उस पॉइंट से बी की तरफ कितने पार्ट होंगे। ये हमने सपोज कर लिया दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस इन m1:m2 एट सी पॉइंट। सी के ब्रैकेट में xy लिख दिया, इट मींस ये हमने सी के कोऑर्डिनेट सपोज कर दिया xy। तो सी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को मैंने ए बी लिखा है और रेशियो लिखी है m1:m2। तो ए की तरफ m1 पार्ट है, बी की तरफ m2 पार्ट है, इसलिए मैंने सी से ए की तरफ m1 लिखा है और सी से बी की तरफ m2 लिखा है। ठीक है, ये सी पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो ये सी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। और हमें पता है कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इट मींस इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, जो हमने वाई सपोज किया हुआ है। इट मींस ये इक्वल टू 0 है। तो हमें वाई कोऑर्डिनेट पता लग चुका है, तो हम सेक्शन फॉर्मूले से वाई कोऑर्डिनेट ही निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो सेक्शन फॉर्मूले से वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस रेशियो की इसके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई प्लस इस रेशियो की इसके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई। तो m1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू -5 बाय सम ऑफ रेशियो m1 प्लस m2। ये y कोऑर्डिनेट आ गया हमारा। बट हमें पता है कि y कोऑर्डिनेट सी पॉइंट का 0 के इक्वल है, तो ये हमने 0 के इक्वल रख दिया। कैलकुलेट किया इसको 5m1 - 5m2 बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। ये एक फ्रैक्शन आपका, कोई भी फ्रैक्शन इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब उसका न्यूमरेटर इक्वल टू 0 हो, क्योंकि 0/5 इक्वल टू 0, 0/7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए हमने सिर्फ न्यूमरेटर इक्वल टू 0 रख दिया। तो 5m1 - 5m2 इक्वल टू 0, 5m1 इक्वल टू 5m2, m1/m2, m2 इधर आ गया, 5 उधर चला गया, 5/5, m1/m2 इक्वल टू 1/1, यानी कि m1/m2 का मतलब m1:m2 1:1। 1:1 का मतलब है एक पार्ट इधर है सी से ए की तरफ और ए की पार्ट इधर है। तो इसका मतलब सी जो हो गया ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, इसी सेक्शन फॉर्मूले में एक अगला सब टॉपिक आएगा मिड पॉइंट, वो भी बताएंगे। अदरवाइज यहाँ पे भी आप सीख सकते हैं सीधा। तो ये सी हमारा इसका मिड पॉइंट हो गया, यानी कि सी जो है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। सी इज बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालनी थी इस क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। इसमें अगली बात भी पूछ रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता लग ही चुका है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट और निकाल देंगे। अब हमारे पास ये रेशियो भी आ गया 1:1, m1 m2 की जगह 1:1 हो गया। तो हम इस सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसी तरीके से निकालेंगे, इस रेशियो की इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, इस रेशियो की इसके एक्स कोऑर्डिनेट से। तो 1 × -4 प्लस 1 × 1 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेशियो m1 प्लस m2। अब m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो डिवाइड कर दिया और ये कैलकुलेट हो गया, एक्स की एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -3/2। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट -3/2 आया, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो सी पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में आ गया था वो सी हमारा ए बी का मिड पॉइंट था, तो
तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो जो मिड पॉइंट एक नया टॉपिक हो जाता है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला वास्तव में सेक्शन फॉर्मूला का ही सब टॉपिक है, उसी का पार्ट है। मिड, कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट कब बनता है? जब जैसे ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, एक सी पॉइंट है जो इनको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को 1:1। 1:1 का मतलब है एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, यानी कि ये मिड पॉइंट हो गया, बीच में हो गया, दोनों तरफ बराबर लेंथ है, सी से ए की तरफ भी और सी के बी की तरफ भी। तो वास्तव में सी यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आप अगर सेक्शन फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज करोगे सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो 1 × x2 प्लस 1 × x1, 1 × x1 प्लस 1 × x2 बाय सम ऑफ रेशियो 1 + 1, तो x1 + x2/2 आ गया। तो जो मिड पॉइंट है सी, उसका सीधा एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बन गया x1 + x2/2, यानी कि जिन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट आपको निकालना है उनके एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करिए डिवाइड बाय 2। इसी तरह अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे 1 × y2 प्लस 1 × y1 बाय सम ऑफ रेशियो, तो ये भी y1 + y2/2 हो गया। यानी कि सेक्शन फॉर्मूले में से ही एक फॉर्मूला और निकल गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अगर रेशियो 1:1 की बजाय कुछ और दिया है तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दो। अगर रेशियो 1:1 या सीधा ही कार्य हो, दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दैट, तो आप सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। सेक्शन फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो मिड पॉइंट होता है वो किसी भी लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करता है। तो मिड पॉइंट में सीधा यही है, बस दोनों के कोऑर्डिनेट ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। छोटा सा एग्जांपल, जैसे एक पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट 1 - 4 है, बी के कोऑर्डिनेट ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स। तो सपोज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x y, तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो a का x कोऑर्डिनेट प्लस b का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, 1 + -4/2 -3/2। फिर इसी तरह y कोऑर्डिनेट -4 + 5/2 1/2, तो ये c के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब हमारा इसी चैप्टर का नया टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हो, फिर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, तो वैसे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पुराने छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसके लिए आपको बेस की लेंथ चाहिए और हाइट की लेंथ चाहिए, बट वो तो तभी पॉसिबल है जब आपको हाइट पता हो। अगर वर्टिसेस कोई इस टाइप से दिए हैं कि आप हाइट नहीं पता लगा सकते, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? उसके लिए जैसे एक ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी है उसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखने से ज़्यादा ज़रूरी है टेक्निक याद रखना। फिर भी फॉर्मूला बता देता हूँ। हाफ तो जैसे एरिया में होता ही है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस, हाफ तो ये आ गया, ठीक है। अब किसी भी एक पॉइंट को आप फर्स्ट पॉइंट मान लो, किसी को मान लो। वैसे तो जब ट्रायंगल का नाम ABC है तो ट्रेडिशनली हम ए को ही लेते हैं। तो जैसे ए है तो पहले यहाँ x कोऑर्डिनेट आएगा पहले पॉइंट का, x1। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ए है, उसका x कोऑर्डिनेट x1 है। तो पहले तो यही चीज बता देता हूँ। फिर यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल पड़ो आप, यूं ABC। अगर B उधर है आपका BC, तो ऐसे चल पड़ो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे। तो सेकंड पॉइंट ABC में आपका B हो गया, फिर उसका x कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे, फिर थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ, ठीक है। या फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, या सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, या थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। अब यहां पर 1 है, x1 यानी कि फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। तो जैसे ये फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिया, तो ब्रैकेट्स के अंदर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स है। ब्रैकेट के बाहर है x कोऑर्डिनेट्स
और ब्रैकेट के अंदर है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स। अब वो 2 पॉइंट कौन से हो गए उसके लिए, जैसे आपने x1 लिया तो आप इस पहला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिया तो पहले पॉइंट को छोड़ दो, दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस तीसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y3, ठीक है। प्लस फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, फिर उसका x कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिया, अब सेकंड पॉइंट को छोड़ दो, थर्ड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ऐसे चलो किसी भी डायरेक्शन में चलो, ठीक है। प्लस फिर थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x3, यहां पहुंच गए थर्ड पॉइंट पे x3 पे। अब पूरे थर्ड पॉइंट को छोड़ दो, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट करना, बाकी के 2 पॉइंट का ये बच गया बाकी y1 माइनस y2। रिपीट कर रहा हूं, जैसे पहला पॉइंट हमारा a है तो पहले उसका x कोऑर्डिनेट लिखा x1 लिख दिया। अब डिफरेंस ऑफ जिस पॉइंट का आप x कोऑर्डिनेट लिखोगे उससे बाकी के जो 2 पॉइंट बच गए उनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो हमने x1 लिखा था तो आगे ये पॉइंट और ये पॉइंट है हमारे पास, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, प्लस अब सेकंड पॉइंट ये हो गया, पहला ये था, प्लस अब इसका x कोऑर्डिनेट लिखेंगे x2, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट इसका नहीं आएगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का आएगा, y3 माइनस y1, ठीक है। प्लस फिर थर्ड पॉइंट c है, उसका x कोऑर्डिनेट आएगा x3। अब डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट इसका और इसका आएगा y1 माइनस y2। अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस को अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जिसके तीनों पॉइंट देखे हैं, वर्टिसेस दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 1, बी के -4 6, सी के -3 -5। आपको इस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। हाफ लिखा, पहला पॉइंट हमारा ए है तो पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड ये है, सेकंड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस थर्ड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 6 माइनस ऑफ -5, ठीक है। प्लस अब सेकंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, सेकंड पॉइंट ये हमारा बी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -4, तो -4 इनटू डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ 2 अदर पॉइंट। सेकंड पॉइंट जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे उससे अलग 2 पॉइंट जो बच गए उनके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा बी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -4, अब इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस इसका वाई, कंटिन्यू चलते रहो ऐसे, -5 माइनस ऑफ -1, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -3, अब डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इसका और इसका आएगा -1 -6। बस इसको कैलकुलेट करना आपको, ये दोनों प्लस हो गए 11 हो गया, ये -4 इंटू इनका ये -5 + 1 -4 बच गया, ये -3 इनका सम हो गया -7, 11 + 16 + 21 कैलकुलेट करके 24 स्क्वायर यूनिट आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। ये एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 3, बी के -1 0 जो भी एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, सी के 2 -4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख रहे हैं, आपकी बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा जानबूझ के ताकि आपको इस टेक्निक की प्रैक्टिस हो जाए। तो जैसे पहला पॉइंट हमारा ट्रायंगल एबीसी है, हाफ इंटू पहला पॉइंट है ए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 इनटू अब अगला पॉइंट ये है, इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस उससे अगले का वाई कोऑर्डिनेट, पहले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इनटू सेकंड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस थर्ड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, 0 माइनस ऑफ -4, प्लस अब सेकंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -1 इनटू सेकंड का एक्स कोऑर्डिनेट लिया है तो अब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, तो -4 ऑफ -3, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 इनटू इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 - 0। बाकी आगे तो ये आपकी कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेट हो गए 21/2
स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, इससे आगे का कल करवाते हैं।